धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पे मुझे अपनी पार्टी की तरफ से आपने बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सहकारी आंदोलन में आज से पहले भी ऐसी कई सारी समितियां बनी हुई हैं, चाहे वो NDRI हो जो कैराना में है, IARI हो दिल्ली की, इरमा हो आनंदा की, ये सारी वो संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं सहकारिता के आंदोलन को मजबूत करने में लगातार प्रयास करती रही हैं। 2018 में हमने देखा कि डेयरी किसान मंडल से हरियाणा के जो किसान थे, डेयरी का काम करते थे, उनको बड़ा फायदा सहकारिता के माध्यम से देने का काम किया गया। IARI में 2020 में जो डिजिटल खेती थी उससे पंजाब को सीधा फायदा मिला। लेकिन मेरा सवाल सीधे तौर पर सरकार से है कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश में माना जाता है, जहां सहकारिता के क्षेत्र में काफी काम हुआ, लेकिन उसके बाद भी सहकारिता मूवमेंट के व्यापक रूप से चलने के बावजूद इतना विकास सहकारिता का नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है कि अगर इस यूनिवर्सिटी को हम उत्तर प्रदेश में लेके आते तो मैं समझता हूं एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती। हम लोग सुनते रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे देश के गृह मंत्री जी हो, उन्हें चुनौतियों का स्वीकार करने का बहुत शौक होता है। लेकिन एक ऐसा प्रदेश जो कोऑपरेटिव में पहले से ही बहुत डेवलप्ड है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह पे सहकारिता में गुजरात ने अच्छा काम किया। तो आज इस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर गुजरात ले जाना कहीं ना कहीं पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है उसको करने का प्रयास दिखाई देता है। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि आज 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाता है, लेकिन जब मैं इसका पूरा विधेयक पढ़ता हूं तो उसमें एक ही चीज बार बार दिखाई देती है, जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कि जो पुराने काम है उन पे नया नाम चिपका के उनको रिवैम्प करके एक नया प्रोजेक्ट बना के सरकार पेश करने का काम कर रही है। अगर आपको बनानी थी यूनिवर्सिटी तो एक नया संग्रहालय क्यों नहीं आप बना रहे हैं? आप उसी जो इरमा थी पुरानी, उसकी क्या आने वाले सालों में दुर्दशा होगी? वहां रहने वाले कर्मचारी, उसका जो उद्देश्य था, क्या वो अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, या बीच में ही आप उसको खत्म करके एक नई यूनिवर्सिटी को आप शुरुआत करने का काम करेंगे? आने वाले समय में जो उसके अंदर कर्मचारी होंगे, जो बात अभी पीछे कही गई, उसके अंदर चांसलर, वाइस चांसलर, डीन्स, प्रोफेसर आप रखने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या मानपात होंगे उसके बारे में कहीं नहीं लिखा। साथ में पावर अगर आप 2-2, 3-3 लोगों को देंगे तो कहीं ना कहीं उनमें टकराव होने का भी शंका होती है। साथ ही में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट आने वाले समय में जो उसका मुख्य उद्देश्य था किसानों की समृद्धि में योगदान हो, अगर वो हम करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाने में हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं सिर्फ 2 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा पहला सुझाव, जैसा मैंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी को हमें उत्तर प्रदेश में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद चुन के आते हैं, कितना अच्छा होता अगर इस यूनिवर्सिटी को आप उन्हीं के लोकसभा के क्षेत्र में ले जाते, लेकिन आप वहां नहीं ले गए। हम मान सकते हैं आप गोरखपुर नहीं ले जाओगे, गोरखपुर ना ले जाते, लेकिन मैंने खुद देखा है, आप FPO की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर देहात वो क्षेत्र है जहां पे FPO सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर वहां पे सहकारिता को इतना बूस्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं कानपुर देहात के अंदर हमने इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि कानपुर देहात पहले से ही एजुकेशन का एक हब है, अगर वहां इस यूनिवर्सिटी का हम लोग स्थापना करते तो मैं समझता हूं आने वाले समय में सहकारिता को और मजबूती मिलती। एक बार फिर से मैं अध्यक्षता आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।